નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। છેલ્લા તબક્કાની ચૂંટણી બાકી છે અને એ પણ પંજાબની અંદર। ત્યારે જનતાની શું રાય છે DS4 ન્યૂઝના માધ્યમથી આજે હું તમને એ વિડીયો બતાવવાનો છું કે જનતા કેવી રીતે ગુસ્સે થઈ છે, ખાસ કરીને દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઉપર। અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તો ધજિયા ઉડાવી જ નાખ્યા છે, પરંતુ દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે જે આ સભાઓની અંદર બફાટ ભાષણો કર્યા છે, એ તમામ ભાષણોને લઈને જનતા કેવી નારાજ થઈ છે, આવો એ વિડીયો આપણે DS4 ન્યૂઝના માધ્યમથી વિસ્તારથી જોઈએ। પણ થોડો સમય કાઢીને વિડીયો ખાસ ધ્યાનથી જોઈ લેજો મારા દોસ્તો, કે ત્યાંની જનતાનું શું કહેવું છે કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી 400 પારની જે વાત કરતી હતી, એ વાત તો એકદમ ગાયબ જ થઈ ગઈ કે અબ કી બાર 400 કે પાર, એ તો વાત ગાયબ જ થઈ ગઈ। પણ આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને 250 સીટ લાવી પણ મુશ્કેલ બની જાય એવું અહીંયા સ્પષ્ટ દેખાય છે, કારણ કે જનતા નારાજ છે એનાથી। જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સ્ટેજ ઉપરથી બહેકીને જે ભાષણો કર્યા હતા, એ જે એવા ભાષણો કર્યા હતા કે જે પ્રધાનમંત્રીને જરા પણ શોભા નથી દેતા, એવા ભાષણો કર્યા હતા। હિન્દુ મુસ્લિમ સિવાય કંઈ વાતો નથી કરી, કોંગ્રેસની ટીકા કરવા સિવાય કંઈ વાતો નથી કરી। ત્યારે જે રીતે જનતા ફરી એક વખત નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર ભડકી ઉઠી છે, આવો એ વિડીયોને આપણે DS4 ન્યૂઝના માધ્યમથી વિસ્તારથી જોઈએ। शर्म आनी चाहिए आपको। कभी आप मुजरा कहते हो, कभी आप मंगलसूत्र पहनते हो, कभी आप कहते हो भैंस चोरी हुई, कभी ये कहते हो, क्या कर रहे हो? इंडिया की जनता को क्या पागल समझा आपने? लेकिन वो शहजादा तो माँ के दिल का शहजादा है, वो हर माँ का शहजादा है। राहुल को मेरा सल्यूट। चिल्लाने से गधे पहलवान नहीं बनते हैं। तो शोर मच रहा है कि इस बार भाजपा गए, वो सिर्फ शोर। मैं कह रहा हूँ चिल्लाने से गधे पहलवान नहीं बनते हैं। संविधान सुना दीजिए, संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो मैडम। मैडम संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो। मेरे आपसे सवाल, जो कि We the people of India having solemnly resolved to constitute India into, मैं गधा दिख रहा हूँ भाई साहब को, तो आप बताइए संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो। मैं राहुल जी के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में नहीं कह रहा। सीधा कह रहा हूँ। कौन गधा, कौन गधा को कुछ कहेंगे? दिल्ली के अंदर मतदान हो चुका है, क्या माहौल है, क्या चर्चा आप लोगों के भीतर हो रही है? चर्चा तो ये हो रही है भीतर, देखो सरकार बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है बदलना, ठीक है, बदलाव इतना जरूरी है। परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कहते हैं कहावत सुनी आपने कि रोटी को पलटोगे नहीं तो वो जल जाएगी, सत्ता को नहीं पलटोगे वो तानाशाह बन जाएगी, और आज तानाशाह बन के काम कर रही है। अब ये कहते हैं मुजरा वाली बात, मैं करूँ मुजरा की तो बात आप रहने दो, मोदी जी प्लीज आप रहने दो। इतना पहले बयान आता है डाटा फ्री कर दिया, मैं कहूँ डाटा फ्री नहीं चाहिए लोगों को, आटा फ्री चाहिए, आटा फ्री चाहिए लोगों को, डाटा नहीं चाहिए फ्री, आटा फ्री चाहिए। आटा करो और डेटा तो दोनों ही फ्री मिल रहा है। अरे हमें डाटा नहीं चाहिए, हमें आटा चाहिए सस्ता, सस्ती एजुकेशन चाहिए, दे सकते हो? विकास से मैं पूछना चाहता हूँ, दे के दिखाओ एजुकेशन। शर्म आनी चाहिए आपको। कभी आप मुजरा कहते हो, कभी आप मंगलसूत्र पहनते हो, कभी आप कहते हो भैंस चोरी हुई, कभी ये कहते हो, क्या कर रहे हो? इंडिया की जनता को क्या पागल समझा आपने? और अगर एक बात और कह दूं खुला सभी के सामने आपके चैनल के माध्यम से, अगर 24 में PM मोदी की सरकार चुन के आती है तो याद रखें धांधलीबाजी पक्की हुई है और मामला कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। अभी से ही आपने ठिठुरा फोड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे मामला, याद रखे। ये तानाशाही सरकार। मुजरा पर कहानी क्यों आ जाती है? छठे चरण के बाद 7वें के जोर आजमाइश चल रही है, आखिर PM मोदी को मुजरा शब्द कहने की नौबत क्यों आ गई? कह रहे थे विपक्षियों को जो भ्रष्टाचारी उनको जेल भेजेंगे, अब कह रहे मुजरा करिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, इन्होंने कभी, मैंने इनके भाषण में हमेशा कभी भी ये नहीं सुना कि कभी रोजगार की बात की हो, कभी एजुकेशन की बात करी, कभी महिला सुरक्षा की बात करी। जो बातें इन्होंने करना चाहिए वो करते ही नहीं है जी, हटके ही बातें करते हैं। यार आपने घर का ड्रामा लगा रखा है क्या? पहले मैंने वो टाइम भी देखा है, आज जब इन्होंने लॉकडाउन में अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जबकि माँ को लाइन में लगवा दिया। क्या दिखाना चाह रहे थे आप? माँ सम्मानित होती है, माँ को आत्मा ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा नहीं भेजा इनके, याद रखे। अगर भेजा तो संविधान के खिलाफ इनके मंत्री नेता सांसद नहीं बोलते, और जिस चुप बैठे रहते हैं। इनका ये कहना झगड़े कहता कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। मैं 400 सीट वालों को खुला चुनौती दे चुका हूँ, 400 क्या 500 ले आओ, किसी के बाप बता नहीं संविधान बदल सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला जिंदा है, संविधान नहीं बदल, निकम्मी सरकार को बदल देंगे। नहीं बदलेगा तो मोदी जी भी कह रहे हैं ना, उनके सांसद ही कहते हैं। अनंत हेगड़े ने बोला ना 11 मार्च को, दैनिक भास्कर का पेपर उठा के देख लेना आप, उनके एक लेडी नेता ने भी बोला, कितने क्या क्या बोल रहे हैं इनके राज्य में बोला जा रहा है ना संविधान के खिलाफ, क्यों बोला जा रहा है? चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए मुजरा शब्द जब सियासी गलियारों में सुनाई दे रहा है तो मैं महिला से बात जरूर करती हूँ। पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्या मुजरा शब्द से महिलाओं का अपमान?
क्या बोलूं? बताओ ना, बताओ सरकार के मुद्रा शब्द अच्छा है कि गलत है क्या? है और अगर पीएम ऐसी बात करे तो क्या आप से बहुत प्रधानमंत्री मैं गलत सुनना है, चाहूंगा। हाँ जी। बहुत गलत है ये, हर औरत के लिए शर्मिंदगी है। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं नारियों के लिए अपनी जान दे दूंगा और एक तरफ कह रहे हैं कि मुद्रा करिए। जब मुजरा बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? वो जिस पेट से वो पैदा हुए हैं उसी औरत को मुजरे वाली बोल रहे हैं, तो क्या फायदा? गलत है। बहुत गलत है। सुनिए मैम, जी सर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जैसे वो भाई मुस्लिम है और भाई यहाँ पे हिंदू भाई भी होंगे, कि मैं बोल देता हूँ कि मैम जय श्री राम। एक मुस्लिम, मेरा नाम मोहम्मद अकील है, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ बोला गया है, ठीक है ना मैडम, और मैं ये कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमें ये चीज दिखाया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय, जिनको प्रधान सेवक बोलेंगे, ठीक है ना मैडम, वैसे तो वो बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये उनके सामाजिक आर्थिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, जब वो बात करते हैं, कहाँ गए प्रधानमंत्री? भारत भाई का कहना है कि संविधान से चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए मैडम। आपका जो मेरी बहन शुभ नाम जो भी है, मैं अगर एक मुस्लिम परिवार से और मैं भारत माता की माँ जय बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई पीछे से आवाज़ आ रही है, मैं बोलता हूँ जय श्री राम, और हमारे में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं कहीं माबूद सिवा अल्लाह के। मैम सारे धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे मोदी जी ये नहीं कर रहे मैम, वो आपस में बंटवारे हैं, ये वोट की राजनीति, धर्म की राजनीति पे चल रहे हैं, ना कि मानवता के ऊपर। वो काम नहीं हो रहा मैम। वो कह रही थी स्मृति ईरानी मेरी बहन कि 400 रुपए का सिलेंडर, वो चूड़ियां लेके वो कर्ज कर रही थी, सिलेंडर लेके चलती थी। अब क्या हुआ मैम? सिलेंडर का दाम 1130 रुपए का हो गया, जब कभी 64 रुपए का पेट्रोल हुआ करता था, वही मैम आज 100 रुपए का दाम हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्यों नहीं बात करते, बताइए मैम। जी नागपुर से, पंचकुला से, चंडीगढ़ से आया हूँ सर मैं भी। एक और इस लाल किला चुनाव धरोहर है सर, धरोहर, इसमें आपस में हिंदू मुस्लिम राष्ट्र की आपस में जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की, ठीक है ना सर? सर्वधर्म संपन्न होना चाहिए, और मेरे हिसाब से सरकार 5 साल के बाद बदल देनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कोई भी दल हो। इन चुनावों में, आ रही हूँ सर, 2 मिनट दीजिएगा, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, कौन सा मुद्दा हावी रहा? बेरोजगारी का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, एजुकेशन का। તો આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરીને દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, કારણ કે છેલ્લા તબક્કાની ચૂંટણી બાકી છે, વધુમાં વધુ લોકોને ખ્યાલ આવે કે હવે આ વખતે 400 પાર નહીં, સીધા તળી પાર। વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરીને દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો। જય હિન્દ, જય ભારત।